तो आज का टॉपिक है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर या अक्षीय स्थिति में, या उसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य स्थिति। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अक्ष पर ज्ञात करें या अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति बोलते हैं इसे। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा द्विध्रुव के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं? जहां पर दो बराबर और विपरीत आवेश, जैसे +10 कूलाम और -10 कूलाम बराबर होंगे और विपरीत, एक प्लस और एक माइनस, तो इसको द्विध्रुव बोलते हैं। और इसके बीच की जो दूरी, आवेशों के बीच की दूरी 2L से प्रदर्शित करते हैं। स्टार्ट से 2L से प्रदर्शित इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसके मध्य बिंदु की जरूरत पड़ती है। तो मध्य बिंदु में ये L हो जाता है और ये L, तो स्टार्ट से इसको क्या मान के चलते हैं? 2L दूरी। तो बराबर आवेश होने चाहिए और विपरीत प्रकृति, एक प्लस और एक माइनस। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है, आघूर्ण स्मॉल p बराबर Q × 2L। कोई सा भी एक आवेश Q और आवेशों के बीच की दूरी 2L, इसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है अभी। तो अब इसके बारे में हमारा जो टॉपिक है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, अब अक्ष किसको बोलते हैं? देखो, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक रेखा जो बिल्कुल इसी के अनुदिश है, जो इसके अंदर से होके जाएगी, ये जो बिल्कुल इसी के अनुदिश है, इसी के अंदर से जाती है, उसको तो बोला जाता है अक्ष। ये अक्ष है। और एक रेखा जो बिल्कुल इसके 90 डिग्री पे और मध्य बिंदु से होके जाएगी, जो बिल्कुल 90 डिग्री पर और मध्य बिंदु से होके जाएगी, इसको बोला जाएगा निरक्ष। ठीक है, तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति यह है और निरक्षीय स्थिति यह है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है द्विध्रुव की अक्ष पर। इसका मतलब इस लाइन पर, द्विध्रुव के अनुदिश जो लाइन होगी, इस लाइन पर कहीं कोई बिंदु है, जैसे यहां मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं, कहीं भी इस रेखा के ऊपर कहीं भी एक बिंदु ले सकते हैं। उस बिंदु के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो टॉपिक क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर अक्षीय स्थिति बोलते हैं, या फिर अनुदैर्घ्य स्थिति में किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम क्या लिखेंगे? निरक्ष पर, इस रेखा के ऊपर कोई भी बिंदु। तो अक्षीय की जगह निरक्षीय स्थिति और अनुप्रस्थ आ जाएगा इसमें। तो अभी हम अक्ष पे ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमने एक द्विध्रुव बनाया, अपनी तरफ से मान लिया कि एक द्विध्रुव है +Q और -Q। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर का। तो एक द्विध्रुव मान लिया हमने, इसमें +Q और -Q। आवेशों के बीच की दूरी 2L होती है, लेकिन इसको हम लिखते हैं L और L, 2L। ये द्विध्रुव है। अब कहां पे ज्ञात करनी है तीव्रता? अक्ष पर। तो अक्ष एक रेखा है ये, और इस पे हम इस तरफ भी बिंदु ले सकते हैं और इस तरफ भी ले सकते हैं। तो एक तरफ हमने मान लिया इसमें कि बिंदु यहां है, ये बिंदु, और बिंदु को नाम दिया गया है P। तो ये बिंदु कहां हुआ है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर हुआ है। इस तरफ भी ले सकते हैं, उस तरफ भी। ठीक, अब ये बिंदु कितनी दूरी पर है? तो वो दूरी इसके बीच में समाप्त है, मध्य बिंदु से, यहां से। तो मध्य बिंदु से वो बिंदु हमने मान लिया अपनी तरफ से कि R दूरी पर है, R दूरी पर है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ये टॉपिक है हमारा। अब तीव्रता सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, तो इसमें दिशा देखनी होती है। तो तीव्रता के बारे में ध्यान रखना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई बिंदु आवेश होता है और ये बिंदु है, तो इसकी वजह से तीव्रता अगर ज्ञात करते हैं तो तीव्रता का फॉर्मूला 1/4πε0 और Q/R²। ठीक है, ये किसका है? किसी आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक, अब ये फॉर्मूला हमें 2 बार अप्लाई करना है यहां पे। एक बार तो +Q आवेश की वजह से वहां तीव्रता ज्ञात करेंगे, और एक बार इस माइनस आवेश की वजह से वहां पे तीव्रता ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा इसमें, इसकी वजह से तीव्रता ज्ञात करेंगे और इसकी वजह से तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जैसे जब हम इसकी वजह से तीव्रता ज्ञात करेंगे +Q आवेश के कारण, तो हम लिखेंगे इसको E के आगे एक छोटा सा +Q लिखना है। ठीक है, +Q मतलब कि ये +Q के कारण तीव्रता ज्ञात की जाती है। और 1/4πε0 आवेश Q है अपॉन, अब जब हम इसमें R की जगह पे दूरी रखेंगे, तो दूरी ध्यान से इसमें कि +Q से यहां से और बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दूरी कौन सी लेंगे? यहां से और यहां तक की दूरी, और वो कितनी होगी? देखो, यहां तक R है और आगे कितनी है? L। तो यहां से और यहां तक की दूरी कितनी होगी? R और +L। R में L जोड़ के ये हो जाएगी R+L। तो यहां पे रखें R+L, R का स्क्वायर है तो R+L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अगर इसकी वजह से तीव्रता ज्ञात करनी है यहां पर तो प्लस क्यू लिखना है, और ये आवेश है और दूरी लेंगे आर प्लस एल, क्योंकि दूरी है आर प्लस एल। ठीक है, ऐसी अब अगर हम इसकी वजह से तीव्रता ज्ञात करते हैं इसकी वजह से, तो क्या क्या बदलाव हो जाएगा, यहां लिखा जाएगा ई माइनस क्यू, क्योंकि कैसा आवेश है माइनस क्यू। तो ये सिर्फ पहचान के लिए, छोटा सा माइनस क्यू होता है, पहचान करनी है कि ये माइनस क्यू की वजह से ज्ञात की है हमने। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आवेश चिन्ह तो लेंगे नहीं इसमें प्लस माइनस, सिर्फ आवेश रखा जाएगा क्यू। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो दूरी कितनी होगी, अगर हम आर में से एल घटा दें तो ये दूरी बचती है। ठीक है, तो जैसे ये आर प्लस एल था, यहां से और यहां तक की दूरी आर प्लस एल है, वैसे ही इस आवेश से इस बिंदु की दूरी आर माइनस एल होगी, आर माइनस एल का स्क्वायर। तो क्या क्या बदलाव है, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू हो जाएगा इसकी वजह से, और जो दूरी आर प्लस एल थी वो आर माइनस एल हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब मेन है इसमें दिशा, क्योंकि तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है, तो इसमें हमें दिशा बतानी पड़ेगी। और दिशा क्या होगी, अब देखो हमने ये पढ़ा है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस में से निकल कर चलता है अनंत की ओर। तो जब इस बिंदु पे ध्यान रखना है, वेक्टर यहां बनाया जाएगा इस बिंदु पर, तो जब प्लस में से तीव्रता निकल कर चलेगी ऐसे, तो इस बिंदु पर वेक्टर कैसे बनेगा, ऐसे जैसे ही मारकर। तो यहां से तीव्रता निकल कर चली, प्लस में से निकल के चलती है और माइनस में प्रवेश करती है। हमने पढ़ा था कि प्लस में से तो रेखाएं निकल कर चलती हैं ऐसे, और माइनस में प्रवेश करती हैं ऐसे। तो प्लस की जो तीव्रता होगी वो प्लस से निकलकर बिंदु की ओर चलेगी, तो जो वेक्टर बनेगा वो इस तरफ बनेगा ऐसे, क्योंकि प्लस में से बिंदु की तरफ गई है निकल के। तो इसको हम लिखेंगे ई प्लस क्यू, ई के आगे छोटा सा प्लस क्यू लिखना होता है। ठीक, क्योंकि प्लस क्यू के कारण है, तो तीव्रता की दिशा क्या होगी, प्लस क्यू से बिंदु की ओर। वैसे जब हम इसकी वजह से ज्ञात करेंगे तो माइनस में तो प्रवेश करती है तीव्रता, तो माइनस में अगर प्रवेश करेगी तो बिंदु ये है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें जब प्रवेश करेगी तो इस तरफ जाएगी, तो ये वेक्टर होगा ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू। ठीक है, तो धनावेश का जो वैद्युत क्षेत्र है वो बिंदु की तरफ जाएगा, क्योंकि धनावेश में से तो निकलेगा, और माइनस क्यू का जो वैद्युत क्षेत्र है वो बिंदु से आवेश की तरफ जाएगा, क्योंकि आवेश में प्रवेश करना है। ठीक, अब एक वेक्टर बड़ा और एक वेक्टर छोटा क्यों बनाया गया, क्योंकि इसकी वजह से जो तीव्रता बनेगी, ये बिंदु आवेश काफी दूर है, तो इससे जो तीव्रता बनेगी वो कम होगी, छोटी, और ये पास है, तो इसकी वजह से जो तीव्रता बनेगी, जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो ज्यादा होगी, इसलिए बड़ा वेक्टर है। ठीक है, तो अब हम इसमें अलग अलग तीव्रताएं ज्ञात करते हैं, तो इस पे ध्यान देना है, और इसकी वजह से हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, कि एक तो प्लस क्यू के कारण ज्ञात करना है और एक माइनस क्यू के कारण ज्ञात करना है। तो जैसे हमने लिखा इसमें पहले कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, ठीक, क्या किया हमने, प्लस क्यू आवेश के कारण और बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वही लिखा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता। तो जैसे हमारा फॉर्मूला तीव्रता का E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो जब हम प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे तो E के साथ में छोटा सा प्लस क्यू लिखना है, तो ये हो जाएगा E के साथ में छोटा सा प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, और दूरी अभी बताई थी, इसमें दूरी क्या हो जाएगी, इसकी वजह से ज्ञात करने के लिए तो दूरी आर प्लस एल होगी, तो यहां पे लिखा हमने आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझ ले इसमें कि आधा हो गए, प्लस क्यू के कारण ज्ञात होगा। इसकी दिशा भी लिखनी पड़ेगी, और दिशा भी बताई थी कि प्लस की दिशा जो कि आवेश से वो बिंदु की तरफ है, आवेश से बिंदु की ओर, तो इसमें लिखा है हमने कि आवेश से बिंदु की ओर, बिंदु की ओर, ये दिशा है। ठीक है, अब सेम चीज हमें करनी है माइनस क्यू आवेश के लिए। हम लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यह हो जाएगा कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
इसमें क्या बदलाव होगा कि इसमें ई प्लस क्यू, जैसे ई प्लस क्यू था ऐसे ही आ जाएगा ई माइनस क्यू, छोटा सा माइनस क्यू। ये सिर्फ प्रदर्शित करता है कि माइनस क्यू की वजह से या प्लस क्यू की वजह से, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब इसकी वजह से दूरी कितनी बताई थी, आर माइनस एल, ये तो है आर प्लस एल और ये आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कुछ अंतर है, बस कुछ बदलाव है। और दिशा क्या लिखेंगे, उसकी दिशा थी आवेश से बिंदु की ओर, और इसकी दिशा क्या है, बिंदु से आवेश की ओर, क्योंकि आवेश में प्रवेश करना है। तो यहां लिखा जाएगा बिंदु से आवेश की ओर, आवेश की ओर, ठीक। तो दोनों तीव्रताएं हमने ज्ञात कर ली, प्लस क्यू के कारण भी और माइनस क्यू के कारण भी, दोनों तीव्रताएं ज्ञात कर ली। लेकिन संपूर्ण तीव्रता दोनों मिला के कितनी होगी। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि दोनों तीव्रताओं को जोड़ना है, घटाना है, या दोनों को किस तरह से परिणामी तीव्रता में बदलें। तो उसके लिए देखें, दो वेक्टर ए और बी विपरीत दिशा में है, और वेक्टर विपरीत दिशा में हो तो घटाए जाते हैं। अगर वेक्टर्स, दो वेक्टर समान दिशा में होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़े जाते हैं, फॉर्मूला होता है इनका एक। और अगर वेक्टर विपरीत दिशा में 180 डिग्री के कोण पर आ जाएं तो घटाए जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे दोनों वेक्टर, दोनों तीव्रताएं, प्लस क्यू की तीव्रता उस दिशा में है और माइनस क्यू की तीव्रता इस दिशा में है, तो विपरीत है, और विपरीत है तो आपस में घटाकर परिणामी तीव्रता देखी जाएगी। अब कौन सी तीव्रता में से कौन सी तीव्रता घटाएं, ज्यादा तीव्रता कौन सी है, माइनस क्यू वाली ये, और कम तीव्रता कौन सी है, ये वाली। तो ज्यादा में से कम वाली घटाते हैं। तो हम लिखते हैं यहां पे कि परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर, ज्यादा कौन सी है, E माइनस क्यू, और घटा देंगे कौन सी इसमें से, E प्लस क्यू, E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू, इसमें से इसको घटा दिया तो जो बचेगा वो परिणामी तीव्रता होगी। अब दोनों के मान हमारे पास हैं, तो जैसे हमने इसमें मान रखा, तो परिणामी तीव्रता E बराबर, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करनी है। E माइनस क्यू का जो मान है वो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन माइनस क्यू के लिए आया था R माइनस एल का स्क्वायर, R माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। और जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू में क्या आया था, प्लस आ गया था यहां पे, तो इसलिए यहां आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने E माइनस क्यू में से E प्लस क्यू माइनस कर दिया। अब इसमें से कॉमन देखते हैं, घटाने के लिए इसमें से हमने कॉमन लिया है, तो कॉमन क्या है इसमें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है, Q, क्या बचता है यहां पे, यहां बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बचा अपॉन में, और माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये परिणामी तीव्रता आई है। अब इनका एलसीएम लेते हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, इनका एलसीएम ये दोनों आ जाएंगे, R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी एक में गुणा होगी तो ये हो जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर और माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इनका स्क्वायर खोलते हैं, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो आगे इसको करते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, ये इसका स्क्वायर होगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और प्लस 2RL, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और माइनस, अब इसका स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो यहां पे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। फॉर्मूला कौन सा है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। लेकिन ये जो बाहर माइनस था, अब ये जो ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस के अंदर गुणा लगेगी तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यह है दो वर्गों का अंतर, एक बार माइनस है और एक बार प्लस। जैसे A माइनस बी और A प्लस बी, तो एक फॉर्मूला होता है कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो वर्गों का अंतर। तो इसको हम यहां लिखते हैं, ये जो आर माइनस एल और आर प्लस एल, इसको लिखा जा सकता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक बार घटाते हैं, एक बार घटा हुआ है, एक बार जुड़ा हुआ है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये जो होल स्क्वायर है पूरे का वर्ग। ठीक है, अब इसमें कुछ कैंसिल होता है, जैसे ये आर स्क्वायर प्लस है और ये आर स्क्वायर माइनस है। ठीक, ऐसे ये एल स्क्वायर प्लस है और ये एल स्क्वायर माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा है, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2RL और 2RL 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, स्मॉल p बराबर q इंटू 2L। ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था। तो अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से, गुणा में तो कैसे भी लिखा जा सकता है, तो इसे ऐसे लिखना है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिखते हैं 2RQ इंटू 2L। अब ये हमने क्या किया है, देखो 4 को 2 इंटू 2, 2 गुणा 2, R भी है L भी है, इस तरीके से लिखा है हमने ताकि Q इंटू 2L अलग हो जाए और उसकी जगह स्मॉल p लिखा जा सके। ठीक है, अगर अभी भी गुणा करते हैं तो वापस यही आ जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q इंटू 2L जो इसमें से हमने निकाला है, इसकी जगह पे हम स्मॉल p रख सकते हैं। तो क्या बना है फॉर्मूला, ये बनेगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2R और Q इंटू 2L की जगह पे क्या रखना है, स्मॉल p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। अगर किसी द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता ज्ञात करनी पड़े तो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन होती है, तो कंडीशन ये है इसमें कि कभी किसी स्थिति में ऐसा क्वेश्चन है या फिर कोई स्थिति दी गई है कि द्विध्रुव की लंबाई तो कम है, जैसे ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश द्विध्रुव, छोटा सा द्विध्रुव, और ये जो आर का मान, तो इसका मतलब क्या होगा कि एल का मान तो कम है, एल तो छोटा सा है, और द्विध्रुव वो बिंदु बहुत दूर है, आर का मान बहुत ज्यादा है। ठीक है, आर का मान बहुत ज्यादा है। तो कंडीशन क्या है कि यदि किसी स्थिति में ऐसा होता है, आर का मान एल से बहुत ज्यादा है, तो यदि आर का मान बहुत ज्यादा है एल से, तो एल को नगण्य ले लेते हैं, छोड़ देते हैं एल को। तो एल को नगण्य लेने पर ना के बराबर, तो अगर एल को इसमें से छोड़ दिया जाए तो ई बराबर ये बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2R स्मॉल p और अपॉन, अगर इसमें से हम एल स्क्वायर छोड़ दें, वैसे तो फॉर्मूला ये है, लेकिन एक कंडीशन है कि यदि एल का मान कम है तो एल को छोड़ दिया जाए, तो अब आर की पावर कितनी हो जाएंगी इसमें, आर की पावर 4 और ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एक पावर ऊपर है 4 नीचे, तो कट के कितनी बचेंगी नीचे, 3 पावर बचेंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है अक्षीय स्थिति पर। तो इसका मतलब तीव्रता दूरी की 3 घात पर निर्भर करती है। ठीक है, ऐसी हम अक्षीय स्थिति के जैसे ही बिल्कुल निरक्षीय स्थिति पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अक्ष की जगह पे क्या हो जाएगा, निरक्ष। अक्षीय स्थिति मतलब निरक्षीय स्थिति और अनुदैर्घ्य स्थिति मतलब अनुप्रस्थ स्थिति में ज्ञात करेंगे। तो ये फॉर्मूला है।